हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस आईपीओ के अलॉटमेंट हो चुके हैं और किस किस को अलॉटमेंट हुआ है एक बार जरूर हमें कमेंट कर बताएं। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनका पैसा कब तक रिफंड होगा उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो जीएमपी है वो लगभग अभी भी 5,000 रुपए के आसपास के तेजी का अपडेट दे रहा है। लेकिन एक लोट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम चल रहे हैं उन्हें हम आगे चेक करेंगे। साथ ही लिस्टिंग से पहले क्या गुड न्यूज है उसे भी जानने वाले हैं। और एक बड़े एक्सपर्ट है एसबीआई सिक्योरिटीज जिसकी तरफ से भी एक बड़ा बयान हम अब देखने वाले हैं। लेकिन जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अप्लाई करने वालों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। तो दोस्तों जो आईपीओ 25 जून को क्लोज हुआ था तो उसके अलॉटमेंट अब हो चुके हैं और कल 1 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होगी। और जो आपको आज यहाँ पर कल अलॉटमेंट हुए थे तो वो दोस्तों 138 रुपए के भाव में 100 इक्विटी शेयर आपको आज आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे, जिनको बीएसई और एनएसई पर वैसे लिस्ट भी यहां पर किया जाएगा, जैसे कि आप चेक ही कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आईपीओ का जो टाइम टेबल है वो कल के दिन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि सभी को अलॉटमेंट के यहां पर चाहते थे कि इसमें हमको भी अलॉटमेंट हो। लेकिन दोस्तों बड़ी मुश्किल से ही यहां पर किसी किसी को अलॉटमेंट हुए हैं। लगभग दोस्तों 22 लाख जो एप्लीकेशन आई थी उनमें से सिर्फ 50,000 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट हुए हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर रिफंडिंग का जो प्रोसेस है वो आज चल जाएगा। 30 जून है आज, और आज ही दोस्तों आज का यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनका पैसा पूरी तरह से रिफंड होगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे वो आज ही आपके कर दिए जाएंगे शाम तक। लेकिन दोस्तों 1 जुलाई को इस कंपनी की लिस्टिंग आपको कल के दिन में पूरी तरह से होती दिखाई देगी बीएसई और एनएसई के ऊपर। लेकिन दोस्तों जो इस कंपनी की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी है वो किस प्रकार से रहनी चाहिए और कैसे आपको यहाँ पर मैनेज करनी चाहिए तो उसके ऊपर दोस्तों हम आपको कल एक जरूर यहाँ पर वीडियो देंगे, या फिर शाम तक भी दोस्तों यहाँ पर वीडियो आ सकता है लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो इस वजह से दोस्तों आप सब्सक्राइब कर रखें जिससे कि आपको यहाँ पर ये अपडेट मिल सके। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के अंदर दोस्तों जो अपडेट यहाँ पर रखे गए थे एक लोट साइज के लिए तो वो थे यहाँ पर दोस्तों 13,800 रुपए के। अगर आपको दोस्तों कल के दिन में यहाँ पर अगर अलॉटमेंट हुआ भी है तो आपके डीमेट अकाउंट में या फिर दोस्तों आपको कोई मैसेज भी आया होगा तो लगभग 13,800 रुपए के आसपास के पैसे हैं जो आपके बैंक अकाउंट से कटे होंगे। मतलब कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट दे दिया होगा। लेकिन दोस्तों जिनको यहाँ पर अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है और आज उनको 13,800 रुपए के आसपास रिवोक या फिर दोस्तों अनलॉक या फिर दोस्तों क्रेडिट के मैसेज आते हैं बैंक की तरफ से, तो आप समझ लें कि दोस्तों आपको अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है लेकिन आपका पैसा रिफंड कर देगा है। या फिर दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पर चेक करेंगे तो लगभग 24,586 करोड़ का टोटल देख सकते हैं आईपीओ के जरिए दोस्तों इतना बड़ा फंड इस कंपनी के पास आया था। लेकिन दोस्तों आईपीओ यहाँ पर मात्र 165 करोड़ का है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं 165 करोड़ का है। लेकिन इनमें से दोस्तों कंपनी 165 करोड़ रुपए अपने पास रखेगी, लेकिन बाकी का बचा कुचा फंड दोस्तों वापस से यहाँ पर क्रेडिट कर देगी जिनको अलॉटमेंट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन के अंदर जब इतना मोटा फंड आया है तो कंपनी भी दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आज नहीं तो कल के दिन तक आपके पैसे यहाँ पर रिफंड करे, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे कर ही यहाँ पर पैसे आपके डीमेट यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 दिन में जब इतना बड़ा फंड इकट्ठा हुआ है तो दोस्तों 1 से 2 दिन तो यहाँ पर लगना लाजमी बात है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हैं इसके सबसे पहले कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अगर आपको अलॉटमेंट का यहाँ पर पता नहीं लगा है कि आपको हुए हैं या फिर नहीं हुए तो दोस्तों यह है बिग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रखा है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये इंटरफेस खुलता दिखाई देगा। उसमें सबसे पहले आपको अद्वैत ज्वेल्स कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो डिटेल आपके पास है जैसे कि पैन कार्ड नंबर है तो आपको दोस्तों यहाँ पर एंटर करना है और कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और सर्च कर देना है, जिससे कि आपको पता लगेंगे कि आपको अलॉटमेंट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ अपडेट, जैसे कि कंपनी का जो कारोबार है वो दोस्तों काफी यहाँ पर बेहतर है और आने वाले टाइम के लिए दोस्तों ये काफी तेजी से तरक्की कर सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको भी पता है यहाँ पर कुंदन, पोल्की, हीरा, सोने से जो आभूषण बनाए जा रहे हैं तो उनको दोस्तों ये कंपनी सिर्फ हाथों से बनाती है, हैंडमेड यहाँ पर होते हैं। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के इन आभूषणों की काफी ज्यादा डिमांड है। भारत में होने वाली बड़ी शादियों, आमतौर पर देखने को यहाँ पर मिलने वाले भव्य दुल्हन परिधानों के बारे में यहाँ पर सोचे, यहाँ की कंपनी का मुख्य बाजार मतलब दोस्तों जो बहुत ही ज्यादा करोड़ों रुपए में यहाँ पर गहने पहनती हैं दुल्हन, तो उनके लिए दोस्तों ये कंपनी का काफी बड़ा यहाँ पर ये होने वाला है। अलग दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इस कंपनी की जो ब्रांड है वो राम भजो के नाम से है और इसी ब्रांड से दोस्तों कंपनी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल कर देती है। 1921 में देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर बनी थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों कंपनी ने अपना काफी बड़ा विस्तार यहाँ पर कर भी लिया है।
जैसा कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 2000 से भी ज्यादा इस कंपनी के आभूषण मतलब कि प्रोडक्ट्स हैं और लगभग 400 किलोग्राम आभूषण का उत्पादन ये कंपनी कर देती है एक साल के अंदर। उसके अलावा दोस्तों 21 राज्यों में कंपनी देख सकते हैं अपने आभूषणों को बेच रही है और 81% से भी अधिक का योगदान ये कंपनी कर रही है पूरे व्यापार के अंदर। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि 100 आभूषण अगर दोस्तों एक साथ बिकते हैं तो उनमें से 81 आभूषण तो दोस्तों इस कंपनी के बिकेंगे, बाकी 19 आभूषण किसी और कंपनी के बिकते आपको दिखा देंगे। तो इस वजह से दोस्तों 81% का यहाँ पर कंपनी लीड कर रही है पूरे मार्केट के अंदर, जो दोस्तों एक बहुत ही बेहतर बात निकल कर आती है। हालांकि दोस्तों इन अपडेट्स को देखने के बाद कुछ एक्सपर्ट जैसे कि एसबीआई सिक्योरिटीज हैं, उन्होंने इस आईपीओ को सिर्फ सब्सक्राइब की रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई थी क्योंकि 18.6 गुना से भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दिया था इसका आय, और इसी वजह से ये कंपनी आने वाले टाइम के अंदर काफी बेहतर लाभप्रद यहाँ पर हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के पास अगर स्टोर भी होगा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गोल्ड, तो दोस्तों उसकी वैल्यू काफी तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी के यहाँ पर वैल्यूएशन से जो काफी तेज यहाँ पर हैवी होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटीज ने भी देख सकते हैं इस कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब की रेटिंग जारी की है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। लेकिन दोस्तों उसके अलावा इस कंपनी के यहाँ पर आप फाइनेंशियल अपडेट्स देखेंगे, मतलब कि कंपनी का फंडामेंटल भी आप चेक करेंगे तो लगभग 632 करोड़ का है, कंपनी का आरओसी 39% है और आरओई लगभग 55% का है। मतलब कि कंपनी दोस्तों तेजी से अपने व्यापार को बढ़ा रही है। उसके साथ ही दोस्तों कंपनी का 75% का कर्जा है, 75 करोड़ का कर्जा है, लेकिन 58 करोड़ के आसपास रिजर्व है, कैश फ्लो भी 2 करोड़ के आसपास कंपनी का है। मतलब कि कंपनी दोस्तों जब चाहे अपने वैसे कर्जे को भी कुछ हल्का कर सकती है। मतलब कि कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिले। प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट को आप चेक करेंगे तो दोस्तों इसमें 2025, 2026 और 2023 के अपडेट है, लेकिन फिर भी आप चेक करेंगे तो लगभग 10 करोड़, 15 करोड़ और करीब 25 करोड़ के आसपास है। लेकिन स्टेबल इस कंपनी का टैक्स बना रहा है जो काफी बेहतर बात है। लेकिन जो कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है टोटल तरह से वो लगभग दोस्तों 72% से यहाँ पर इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं और जो कंपनी के सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 80% से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जो काफी बेहतर बात निकल कर आ रही है। हालांकि दोस्तों कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पिछले 3 सालों में 57% बढ़ी, ये भी काफी बेहतर है और 56% के आसपास है पिछले साल यहाँ पर बढ़ती दिखाई दी है। तो यहाँ पर दोस्तों काफी बेहतर कंपनी के आंकड़े हैं। लेकिन कंपनी के दोस्तों कुछ फाइनेंशियल अपडेट्स आप चेक करेंगे, बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो कंपनी पर कर्जा देख सकते हैं लगातार वैसे बढ़ ही रहा है, जो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ कंपनी के यहाँ पर बिजनेस मॉडल को बढ़ाने के अपडेट है। लेकिन कंपनी में दोस्तों लायबिलिटी एंड एसेट्स आप चेक करेंगे तो ये लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब कि कंपनी अपने नेटवर्थ को भी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी यहाँ पर कमा रही है तो उसमें से कुछ फंड इकट्ठा भी कर रही है और फिलहाल 58 करोड़ के आसपास फंड इकट्ठा हो चुका है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के काफी बेहतर अपडेट यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों फाइनली बात आती है इस आईपीओ के यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट के दिन में लगभग 51 रुपए के आसपास जीएमपी थे, लेकिन दोस्तों 1 रुपए डाउन तो हुआ है इस वाले आईपीओ का जीएमपी जो कल के दिन में हो गया। लेकिन दोस्तों आज ये स्थिर है लगभग 50 रुपए पर। यहाँ पर दोस्तों 30 तारीख को आप देखेंगे तो 50 रुपए के जीएमपी पर 36% के आसपास के प्रीमियम बन रहे हैं एक लोट साइज पर। और पूरे लोट साइज की बात करें तो 5000 रुपए का आसपास का अपडेट है। लेकिन एक बार रिफ्रेश और कर चेक कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। जैसे कि आप चेक करेंगे तो इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो अभी भी दोस्तों वही 50 रुपए पर यहाँ पर कायम है। तो दोस्तों 5000 रुपए के आसपास के अपडेट बन सकते हैं एक लोट साइज को भी लिस्टिंग के टाइम में। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग से पहले कुछ गुड अपडेट्स है जो आपके साथ डिस्कस कर लेके हैं। लेकिन अब जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको दोस्तों देर से हमको वीडियो में अपडेट करते जाएंगे, जैसे कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो दोस्तों आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।